गुड इवनिंग सभी स्टूडेंटों को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत कार्य के औजार। ये 1 या 1.25 घंटे का वीडियो रहेगा। उसमें आपके विद्युत कार्य के सभी औजार क्लियर हो जाएंगे। आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है। आपके सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत कार्य के औजार। विद्युत कार्य के औजार कहते किसे हैं? पहली बात, विद्युत कार्य के औजार कहते किसे हैं? जो विद्युत कार्य के कार्यों को सरल बनाते हैं, औजार उसे कहेंगे जो विद्युत कार्य के कार्य होते हैं, कार्यों को सरल बनाते हैं। जैसे मान लो कुछ भी काम करना है विद्युत कार्य को, उसके कार्यों को क्या करेंगे? सरलता प्रदान करेंगे। देखो, अब सबसे पहले विद्युत कार्य का औजार आया अपने पास फेज टेस्टर। क्या आया है दोस्तों? फेज टेस्टर। तो देखो, ये फेज टेस्टर है अपने पास। यहाँ पे जो ये आगे का भाग है इसे कहते हैं टिप। क्या कहते हैं इसे? टिप कहते हैं। जो यहाँ पे ये टिप दिखाई दे रही है आपको, ये है फ्लैट टिप। कौन सी टिप है ये? फ्लैट टिप। जो विद्युत कार्य ज्यादातर यूज में लेता है वो फ्लैट टिप ही होता है। ये विद्युत कार्य का महत्वपूर्ण औजार है, बिल्कुल। ये पेचकस की तरह होता है, बिल्कुल पेचकस की तरह होता है। दिखाई दे रहा है ना आपको? इसके हैंडल में नियोन लैंप कार्बन के स्थायी कैपेसिटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। देखो, ये रहा आपका कार्बन का प्रतिरोध। अब कार्बन का प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध है ये? कार्बन का प्रतिरोध। अब आप जानते हो कार्बन का प्रतिरोध है तो क्षमता क्या होगी? वाट क्षमता क्या होगी? निम्न। कितने होती है आप जानते हो? 1/8 से 2 वाट तक यही होती है। 1/2 वाट से 2 वाट तक, सॉरी 1/8 वाट से। हाँ जी। इसके बाद में इसका उपयोग तार, मशीन इत्यादि में फेज की उपस्थिति की जांच हेतु करते हैं। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति के लिए मुख्यतः किया जाता है। उपयोग कहां तक करेंगे? 500 वोल्ट तक। कहां तक करेंगे? 500 वोल्ट तक। 500 वोल्ट तक ही क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें जो कार्बन का स्थायी प्रतिरोध लगा है उसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। सावधानी इसमें क्या रखनी है आपको? इसका उपयोग उच्च वोल्टेज के लिए न करना चाहिए। फेज उपस्थिति चेक करते समय अर्थिंग पॉइंट पर अपनी उंगली जरूर रखे। ये देखो, जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये है अर्थिंग पॉइंट। कौन सा ये? अर्थिंग पॉइंट। तो इससे आप यहाँ पे अंगुली रखोगे तब यहाँ से इसको अर्थ मिलेगा, और इस जो टिप को आप तार के ऊपर लगाओगे। अगर ये नियोन लैंप, जो नियोन लैंप का कलर होगा यहाँ पे लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है भाई, ये कौन से रंग का? लाल रंग का। जो ये नियोन लैंप है आपका, ये लाल रंग का लाल रंग का प्रकाश जो उपस्थिति को दर्शाएगा कि लाइट आ रही है क्या नहीं आ रही है। जैसे आप उंगली रखोगे, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पे नीचे दबेगी और इसको क्लिप होता है जिसको आप देखते हो ना, विद्युत कार अपने जेब में पेन के बाती भी लगा लेता है। इसमें क्लिप होता है इसको जेब में रखने के लिए। और इसके जो ये टिप के भाग होता है इसको सेक बोलते हैं यहाँ पे।
ये सेक के ऊपर क्या चढ़ा हुआ होता है? इंसुलेशन। क्या चढ़ा हुआ होता है? इंसुलेशन। ये होता है फेज टेस्टर। इस फेज टेस्टर को आप एक बार ढंग से देख लेना है और आप इनको अपनी फेयर कॉपी में छाप भी सकते हो। इसके बाद यहां से क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आता है कॉम्बिनेशन प्लायर। अगला है दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर भी एक, ये लाइन तो सभी में आप लिख लेना कि ये विद्युत कार्य का महत्वपूर्ण औजार है। जो महत्वपूर्ण औजार है वो ही पढ़ रहे हैं हमें, जो अपने काम में आएंगे, विद्युत कार्य के काम में आएंगे। हम भी तो एक विद्युत कार्य है भाई, तो विद्युत कार्य के काम में आएंगे वो, उनके महत्वपूर्ण औजार ही है। ये किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? स्टील का बना होता है। इसका उपयोग तारों को काटने, हल्के तारों को मोड़ने के लिए किया जाता है। तारों को काट भी सकते हो और मोड़ भी सकते हो। यहाँ पे बीच में होता है ये काटने वाले भाग, कटर। ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पाइप ग्रिप होती है, कोई पाइप नुमा कोई भाग होता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बीच में ये यूं होता है इसका पॉविट, और ये इसका हैंडल। इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ होता है? इंसुलेशन। इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है इसके ऊपर। इसके द्वारा तारों को थामा जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। थामा जा सकता है, रोका जा सकता है। विद्युत कार के पास ये 15 से 20 सेमी के आकार में इंसुलेटेड हैंडल वाला होता है। इंसुलेशन चढ़ा हुआ 15 से 20 सेमी लंबा आकार वाला कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। सावधानी क्या रखनी है इसमें? इसको हथौड़े के भांति प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अपने गांवों में ले लेते हैं भाई, कुछ मिलता नहीं है तो गिट्टी ठोकने के लिए प्लास यूज में ले लेते हैं, तो ये प्लायर यूज में ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो ये नहीं लेना चाहिए। इसको जंग इत्यादि से बचाना चाहिए ताकि इसका जो पॉविट है वो अच्छे से काम करता रहे। यहाँ पे एक भुजा जो ये इसकी ये भुजा है, ये क्या होती है? चल भुजा होती है। एक भुजा क्या होती है उसकी? चल भुजा होती है। अगर जंग लग जाएगा तो वो काम नहीं करता। आप भी देखते हो कॉम्बिनेशन प्लायर अगर यूज में नहीं लेते हो तो यहाँ पे जंग लग जाएगी, जिससे ये क्या हो जाता है? टाइट खुलने लग जाता है भाई। अगला है पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। हाँ जी, देखो इसका आकार सेक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर लेते हैं। सेक तथा ब्लेड की लंबाई पर लेते हैं। इसका आकार यहाँ के अनुसार लेते हैं। ये हैंडल नहीं आता है इसमें। इसके प्रकार फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये देखो, जो आगे से यूं चपटा हुआ भाग होता है इस तरीके से, ये भाग होता है फ्लैट टिप। कौन सा होता है दोस्तों? ये भाग है फ्लैट टिप भाग है ये तो पीडीएफ में है ना, फिर ये मिट क्यों रहा है? ये फ्लैट टिप है और ये यू टिप। देखो कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ऐसे, यहाँ पे भी यू। फ्लैट टिप है ये, सॉरी यू टिप है ये, और ये क्रॉस टिप। देखते हो ना आप, स्क्रू जैसा आता है यूं कटा हुआ है ऐसे, ये कौन सा होता है? क्रॉस टिप। विद्युत कार के पास ये 8 से 20 सेमी से एक प्लेट टिप होता है। कौन सा? फ्लैट टिप होता है। फ्लैट टिप होता है। हाँ जी, सावधानी क्या रखनी चाहिए? हैंडल पर हथौड़े से चोट नहीं मारनी चाहिए। जो गांव में बहुत सारी यूज लेते हैं भाई, इस हैंडल के ऊपर आप हथौड़े से चोट नहीं मारना चाहिए आपको। देखो, घड़ी के सांचों के लिए प्रयोग किए जाने वाले पेचकस का सेक 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप जानते हो जो
घड़ी को रिपेयर करने वाले कारीगर होते हैं, उनके पास छोटे छोटे सेक वाले पेचकस मिलते हैं, तो उनका न्यूनतम सेक का आकार कितना है? 1 से 2 सेंटीमीटर। अगला ये देख लिया आपने, प्लेट टिप, यू टिप और क्रॉस टिप। इसके बाद में है हथौड़ा, हैमर। क्या बोलते हो तेरे को? हैमर। विद्युत कार के पास 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर होता है। कौन सा हैमर होता है दोस्तों? बॉल पिन हैमर होता है। वायरिंग करते समय गिट्टी आदि को ठोकने के लिए ना। इसके प्रकार बॉल पिन हैमर भी है, क्रॉस पिन हैमर भी है, स्ट्रेट पिन हैमर भी है, रिवेटिंग स्लेज हैमर भी है, सॉफ्ट हैमर भी है। हाँ, इसका उपयोग कीले ठोकने, गिट्टी व रावल पलक ठोकने में किया जाता है। चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने के लिए, चीजल के साथ दीवार आदि में छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः हॉट थर्मल चीजल का प्रयोग का कौन सी चीजल लेते हैं? हॉट चीजल। हाँ जी। इसके बाद में लकड़ी पर थर्मल चीजल के साथ उपयोग किया जाता है। लकड़ी पर अगर आपको कोई डिजाइन देना है या कुछ कार्य करना है तो कौन सी चीजल लेंगे आप? थर्मल चीजल के साथ उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये होता है। ये देखो, इसका पेस होता है, ये नीचे वाला भाग जहां से चोट मारी जाती है। ये इसका आई होता है और इसका नेक होता है, और ये इसका पिन होता है, जो पिन कैसे दिखाई दे रहा है आपको? बॉल पेन। और ये यहाँ पे होता है नहीं, यूं ये होता है इसका चिक। ठीक है दोस्तों। और ये इसका क्या है? लकड़ी का हैंडल, लकड़ी का हैंडल। ठीक है। इसके बाद में आता है लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर। हाँ जी। ये इंसुलेटेड हैंडल लंबी चपटी चोंच वाला होता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये इंसुलेटर चढ़ा हुआ है और लंबी चोंच वाला ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। विद्युत कार के पास 15 सेमी लंबी चोंच वाला लॉन्ग नोज प्लायर होता है। इसका उपयोग पतले तारों को पकड़ने, ऐंठने तथा छोटे आकार के नटों को कसने तथा खोलने में किया जाता है। किसका उपयोग? लॉन्ग नोज प्लायर का। ये कॉम्बिनेशन प्लायर का भाग, ये एक प्रकार। इसके प्रकार फ्लैट नोज प्लायर भी होता है, राउंड नोज प्लायर भी होता है, फेक्ट नोज प्लायर भी होता है। अगला साइड कटिंग प्लायर। ये कौन सा है दोस्तों? साइड कटिंग प्लायर। इसका एक साइड कटर ब्लेड होता है, यानी काटने वाला ब्लेड होता है। इसका मुंह आगे से चौरस चौरस की जैसे तीखा, पतला तीखा धार वाला होता है भाई। ये देखो, ये क्या है इसका? ब्लेड। ये क्या है इसका? जॉइंट। ये क्या है इसका? जॉब। ये क्या है इसका? हैंडल, इंसुलेटेड हैंडल। इसका उपयोग तार काटने व इंसुलेशन छिलने में किया जाता है। किसका? साइड कटिंग प्लायर का। देखते हो ना आप, वो ऐसे यूं लेके इसका इंसुलेशन छिलते हैं तारों का, उसे बोलते हैं साइड कटिंग प्लायर। अगला आता है इलेक्ट्रीशियन चाकू।
इसका एक ब्लेड धार युक्त होता है, यानी इसका एक ब्लेड धार वाला होता है, जिसे मुख्य ब्लेड कहते हैं। कौन सी ब्लेड होता है वो? मुख्य ब्लेड, जो तार का इंसुलेशन छिलने के काम में आता है, तार का इंसुलेशन छिलने के काम में आता है। हाँ जी। दूसरी ब्लेड कमदार वाली होती है, दूसरी ब्लेड कमदार वाली होती है, जिसका उपयोग इनेमल्ड तार का इनेमल साफ करने या दूसरे तार के सिरों को साफ करने में किया जाता है। दूसरे तार के जो सिरे होते हैं उनको साफ करने में किया जाता है। ये देखो, ये ब्लेड कौन सी ब्लेड है? मुख्य ब्लेड। कौन सी ब्लेड है ये? मुख्य ब्लेड। इसका क्या काम करोगे, काम में लेंगे आप इसको? इंसुलेशन छिलने के लिए, इंसुलेशन छिलने के लिए। यह है दूसरी ब्लेड, जो क्या काम में लेंगे? जैसे मान लो आपने इंसुलेशन छिला और इनेमल्ड जो कॉपर का वायर होता है उसके ऊपर पतली हल्की वार्निश की जो परत होती है, उसको हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? इस ब्लेड का, इसे ब्लेड का प्रयोग करेंगे आप। अब देखो, यहाँ पे इसकी ब्लेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर होती है। सावधानी क्या रखनी चाहिए? तार काटने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। गांव में सोच लेते हैं कि चाकू अपने पास, नाम चाकू शब्द से ये ले लिया कि ये काटने के काम में आता है, तो इससे इंसुलेशन नहीं काटना चाहिए। अगर आप इंसुलेशन काटोगे इससे तो इसकी तार को काटोगे आप तो इसकी ब्लेड की धार क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, जिससे ये अच्छे से इंसुलेशन नहीं उतार पाएगा। हाँ जी, तार नहीं काटना चाहिए, इंसुलेशन काटना चाहिए, सॉरी। जब इंसुलेशन छिलने में इसका प्रयोग किया जाता है तब ब्लेड के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है दोस्तों? 45 डिग्री का। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आप ध्यान रखना 45 डिग्री का। अगला नेक्स्ट, सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या होता है? किसी धातु पे आपको छिद्र करना है ड्रिल मशीन से, इनसे छिद्र करना है, तो उस पे सही छिल लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे मान लो आपको यहाँ पे छिद्र करना है, तो ये आपने ये पॉइंट लगा दिया, ये बिंदु किससे लगाओगे आप? सेंटर पंच से। सेंटर पंच से जब आप ये छिन लगाते हो, चिन्हित करते हो किसी भाग को, तो उसमें एक सावधानी होनी चाहिए कि आप उसको बिल्कुल 90 डिग्री कोण पे रखोगे। कितने डिग्री कोण पे? 90 डिग्री कोण पे यूं रखोगे आप, तब जाके ये पूरा सही ढंग से मार्क कर पाएगा। इसका उपयोग धातु शीट में छिद्र करने से पूर्व सही स्थान पर निशान लगाने में किया जाता है, जिससे ड्रिल की बिट चिन्हित स्थान पर आसानी से रुक सके। देखो कितनी शानदार लाइन है। इसका उपयोग धातु शीट में छिद्र करने से पहले सही स्थान पर निशान लगाने में किया जाता है, जिससे विद्युत कार को यह पता लग सके कि ड्रिल मशीन से यहाँ पे छिद्र करना है। इसके बाद में इसका आकार मोटी कील जैसा होता है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मोटी कील जैसे। ये अलग अलग प्रकार के आपके पास सेंटर पंच है। इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसका उपयोग करते समय ये 90 डिग्री समकोण स्थिति में होना चाहिए, ये मैंने बता दिया अभी आपको। अगला, राउल प्लग टूल। राउल प्लग टूल होता है अपने पास दीवार आदि, जो दीवार होती है उसमें छिद्र करने में काम में आता है भाई। इसका प्रयोग पत्थर, सीमेंट की दीवार पर सुराख, मतलब लिख रखा है ब्रैकेट में, छिद्र निकालने में किया जाता है। ये हाई स्पीड स्टील का बना
होता है। किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। कौन? राहुल प्लग टूल। विशेष बिंदु इसमें क्या है दोस्तों? देखो, हमने आपके लिए अच्छे से मेहनत करके एक एक लाइन आपके लिए निकाली है कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सको। कम से कम लिखवाया है और उसमें पूरा कवर करने की कोशिश की हमने कि आपका आंसर गलत नहीं हो। विशेष बिंदु क्या है? इसका प्रयोग करते समय इसके ऊपर हथौड़े से चोट दी जाती है। बिल्कुल, किससे चोट दी जाती है भाई? हथौड़े से चोट दी जाती है। प्रयोग करते समय, दीवार में छिद्र निकालते समय प्रयोग यही होगा इसका। ये देखो, इसे थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना चाहिए। जैसे आप मान लो यहाँ पे दीवार में छिद्र निकाल रहे हो, आपने हथौड़े से चोट मारी, फिर थोड़ा घुमाओ, फिर चोट मारो, फिर थोड़ा घुमाओ, फिर चोट मारो। उपयोग में लेने से पहले इसे पानी में भिगो कर रखना चाहिए कुछ घंटों के लिए। अगला है छेनी चीजल। ये तो आपने देख रखी होगी और ये तो आपने पढ़ रखी होगी थोड़ा बहुत। आईटीआई जब आपने की थी तब इसके बारे में मेरे हिसाब से पढ़ाया होगा आपके गुरुजी ने। हाँ जी, ये अनेक प्रकार की होती है। पहले तो प्रकार देख लीजिए। क्रॉस कट, हाफ राउंड, डायमंड पॉइंट चीजल, साइड कटिंग चीजल, काउ माउथ चीजल, कोल्ड चीजल और थर्मल चीजल। इसको गरम चीजल भी कहते हैं, इसको ठंडी चीजल भी कहते हैं। हाँ जी, ये हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। विद्युत कार के पास दो प्रकार की चीजल होती है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। कौन कौन सी होती है? हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। इसके बाद में विद्युत कार के पास 15 mm चौड़ी, 15 से 20 सेमी से 45 डिग्री के कोण में बनी हुई फर्मल चीजल होती है। कौन सी होती है? फर्मल चीजल होती है। 45 डिग्री जो ये आगे सेक होता है ना अपने पास, उसका कोण कितना होता है? 45 डिग्री। फर्मल चीजल, हॉट चीजल का प्रयोग लोहार खानों में सर्वाधिक किया जाता है। विद्युत कार भी इसी का प्रयोग करता है। लोहार खानों में इसका मुख्यतः ज्यादा उपयोग होता है। किसका? थर्मल चीजल का। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की दे रखी है। ये कोल्ड चीजल है, ये कप केप, ये हाफ राउंड, ये डायमंड पॉइंट और ये राउंड नोज चीजल। डायमंड देखो, डायमंड में ये हीरे क्या करती दिखाई दे रही है इधर? ऐसे ये दिखाई दे रहा है भाई? ये देखो यहाँ पे, इसको देखो। चित्र भी आपके लिए था, निकाल के लेके आए हम ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। ये होती है चीजल छेनी। हेक्सा आरी, जानते हो उसके बारे में? इसका प्रयोग लोहे की धातुओं या पाइप काटने में किया जाता है। लोहे की धातुओं और पाइप काटने में किया जाता है। किसका? हेक्सा आरी का प्रयोग। इसकी ब्लेड एडजस्टेबल होती है, चित्र में दिखाई दे रही है। ये ब्लेड जब खराब हो जाती है तो इसको खोल के वापस दूसरी ब्लेड लगाई जा सकती है। ब्लेड की लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है। कितने सेंटीमीटर तक होती है? 30 सेंटीमीटर तक। अगला होता है ब्लेड लगाते समय ब्लेड खिंची हुई होनी चाहिए। ये विशेष बात है भाई इसकी, ये इसका विशेष पॉइंट है। विशेष पॉइंट ये है अपने पास कि आपने जब यहाँ पे ब्लेड लगा दी तो ये ब्लेड ये बिल्कुल टाइट कसी हुई होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। अन्यथा आप जैसे ही इसको यूज में लेंगे तो ब्लेड आपकी टूट सकती है। तो ब्लेड को टाइट लगाना चाहिए। ये ब्लेड है इसकी, यहाँ पे पिन होती है एडजस्ट टेबल पिन, जो इसको ब्लेड को निकालने लगाने में काम आती है। ये इसका हैंडल है, ये इसका फ्रेम है, ये इसका विंग आउट निकालने के लिए काम में आता है ये ना। हाँ जी, ब्लेड की लंबाई रेटिंग पिन होल्डर के मध्य की लंबाई
के बराबर होती है। ये यहां से लेके और यहां तक की ली जाती है ब्लेड की लंबाई, ये इसके पूरे आकार जितनी नहीं ली जाती है। जो 30 सेंटीमीटर है वो कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक ब्लेड की लंबाई। इसकी ब्लेड के दांते आगे की तरफ होते हैं। दांतों के बीच कोण 63 डिग्री का कोण होता है भाई, ये ध्यान रखना आप। किस साइड दांते होते हैं, आगे की साइड। अगला देखिए आप, टेननसा, तानसेन आरी भी कहते हैं इसे। कौन से आरी, ये नाम पहली बार सुनोगे आप, तानसेन आरी। ये लकड़ी काटने व प्लास्टिक के पाइप काटने में काम आती है। इसकी ब्लेड की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर है, जबकि एक सा की कितनी थी भाई, 30 सेंटीमीटर। इसकी ब्लेड की चौड़ाई, इसकी ब्लेड की चौड़ाई 100 mm लंबी, सॉरी 100 mm चौड़ाई पर लंबाई इसकी 250 mm तक होती है। 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ये भी लिख रखा है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 25 mm लंबी ब्लेड में 12 से 15 दांते हो सकते हैं। कितने दांते हो सकते हैं, 12 से 15 दांते हो सकते हैं। अब यहाँ पे कितने होते हैं, 120 से 150 दांते हो सकते हैं भाई अपने पास। ये देखो, ये यहाँ पे ये दांते ये इसमें दांते पीछे की साइड होते हैं यूं, उसमें आगे की साइड है, इसमें पीछे की साइड। अगला है की होल साफ। की होल सा ये होता है अपने पास, आपने छिद्र किया है, छिद्र करने के बाद में उसको आवश्यकता आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, की होल सा। इसकी ब्लेड की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ब्लेड की चौड़ाई 3 से 4 mm होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्लेड की चौड़ाई देखो बहुत कम है भाई। इसका प्रयोग विद्युत कार, सनमाइका, टॉप वायरिंग बोर्ड में ड्रिल मशीन से किए गए छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आकार देने में किया जाता है। हाँ जी, ये मान लो आप विद्युत कार ने ये बनाया, तो इससे आप इसकी सहायता से इसको आकार अंदर से ये दे सकते हो, कोई सा भी आकार दे सकते हो। जो किस किस पे हो सकता है, सनमाइका टॉप की जो सीट है वहां पे, और इसके अलावा अपने पास जो वायरिंग बोर्ड है वहां पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला दोस्तों, रेती फाइल हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ये कटिंग टूल है, कटिंग औजार होता है भाई, कौन, रेती। इसका प्रयोग जॉब की फिनिशिंग देने में किया जाता है। मान लो कोई आपके पास कोई भाग है, उसमें अतिरिक्त चीज आपको हटानी है, मान लो जैसे ये कोई स्टील का कोई पदार्थ आपके पास, इसमें अतिरिक्त भाग है, तो उसको आप किससे हटाओगे, फाइल यानी रेती से। अतिरिक्त भाग को हटाने में उपयोग, ये देखो लिख रखा, अतिरिक्त भाग को हटाने में उपयोग किया जाता है किसका, रेती का। इसकी लंबाई 10 से 15 20 25 30 35 सेंटीमीटर तक होती है। प्रकार ग्रिड के आकार पे होता है, ग्रिड के आकार पे रफ बास्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ कट, डेड स्मूथ कट। इसके बाद में आकार के अनुसार फ्लैट रेती भी होती है। फ्लैट रेती का प्रयोग करते हैं विद्युत कार ज्यादा। राउंड रेती भी होती है, हाफ राउंड रेती भी होती है, स्क्वायर भी होती है, ट्रायंगुलर भी होती है, हैंड नाइफ भी होती है, एज रेती भी होती है। विशेष पॉइंट क्या है इसमें, रेती के दांतों को सल्फ्यूरिक एसिड से साफ करना चाहिए। अच्छा पॉइंट, जो फाइल होती है उसके दांतों में अशुद्धि अगर जम जाए बीच में, मान लो होती है ना अपने पास सिंगल कट डबल कट, ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये है, तो इसके दांतों में यहाँ पे मान लो आपके पास अशुद्धि जमा हो जाए तो उसको किससे साफ करना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड से।
अगला है वायर स्टिपर। क्या है दोस्तों? वायर स्टिपर क्या काम में आता है? तारों का इंसुलेशन उतारने में काम आता है वायर स्टिपर। ये हाई स्टील का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? हाई स्टील का बना होता है। इसके अंदर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे खांचे बने होते हैं। इसका उपयोग तारों का इंसुलेशन उतारने में किया जाता है। इसका उपयोग तारों का इंसुलेशन उतारने में किया जाता है। वायर स्टिपर। यहाँ पे वायर स्टिपर है। हाँ जी, वायर स्टिपर का कटर टेम्पर्ड होता है। वायर स्टिपर का कटर टेम्पर्ड होता है, यानी अलग अलग खांचे कटे हुए होते हैं इसमें। एडजस्टेबल होता है ये, यहाँ पे अलग अलग साइज होता है, टेम्पर्ड होता है। विशेष पॉइंट, तार की कटिंग में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तार काटने में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में इसके कटर को तार की साइज के अनुसार एडजस्ट किया करना चाहिए। यहाँ पे जो कटर होता है अंदर खोलोगे आप तो यहाँ पे आपको अलग अलग साइज मिलेगी। उसको आपके तार का जो आकार है उसके अनुसार एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद में क्रिपिंग टूल क्या काम आता है? नाम तो सुना होगा इसका, लग जाती लगाने में काम में आता है ना। इसका उपयोग एल्यूमिनियम कॉपर केबल में लग लगाने या टर्मिनल को लगाने दबाने के लिए किया जाता है। लग लगाने का मतलब जो आगे लगाते हो ना आप, ये आपके पास तार है उसको आगे यूं लगा देते हो आप। अरे शॉर्ट सर्किट से इनसे बचने के लिए लगा देते हो ना ये। तो यहाँ पे जो इसका ये आवरण होता है, इसमें ये लगे, इसको क्रिपिंग टूल के बीच में लेके दबाया जाता है, पसाया जाता है। ये यहाँ पे देखो अलग अलग साइज के हैं। ये यहाँ पे रहा, ये रहा, इसके नीचे लेके यहाँ पे दबाएंगे तो वो स्थायी रूप धारण कर लेता है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें अलग अलग साइज के छिद्र होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में। हाँ, तारों के जोड़ थिम्बल आदि लगाने में प्रयोग किया जाता है। तारों के जोड़ इस तार के ऊपर ये ले लिया और फिर यहाँ पे आपने ये लग लगा दिया और फिर दबा दिया तो हो गया था। ऐसे अलग अलग जगह इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रिपिंग टूल का। हाँ जी, अगला स्निप, कतिया बोलते हैं इसे। स्निप कतिया क्या काम में आता है भाई? हेलो, क्या काम में आता है? जो अतिरिक्त भाग होता है ना वाइंडिंग के, बाइंडिंग में यूज लिया आपने। धागा भी हो सकता है, वहां पे पेपर भी हो सकता है आपके पास, इंसुलेशन भी हो सकता है। हाँ, इसे कतिया भी कहते हैं। अच्छी लाइन। ये पतली धात्विक शीटों को काटने वाली कैंची होती है। इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। नोट में विद्युत कार्य, इसका उपयोग वाइंडिंग की तारों, माइगा सीट व कठोर इंसुलेशन को काटने के लिए करते हैं। विद्युत कार्य इसका उपयोग किसके लिए करते हैं भाई? वाइंडिंग के तारों जो हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, माइगा सीट व कठोर इंसुलेशन को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो अलग अलग प्रकार के आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। कौन सा? ये भी होता है ज्यादातर, और ज्यादातर ये होता है, ये भी मिलता है भाई। ये सभी लगभग विद्युत कार के पास उपलब्ध होते हैं। निप्पर, अगला पॉइंट है आपके पास निप्पर, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, इसे साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटर भी कहते हैं। अच्छा नाम, डायगोनल कटर भी कहते हैं, साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं इसको। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 15 सेंटीमीटर होती है। किसकी? निप्पर की। इसका उपयोग तांबे तथा एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः उस विद्युत कार के पास होता है जो मोटर
आदि की वाइंडिंग करते हैं। उनके पास ये देख लेना आप निपर होता है भाई, हाथ में होता है उनके पास, वो काटते रहते हैं कभी इंसुलेशन कभी उस तार को। हाँ, अगला होता है कैंची। क्या है दोस्तों? कैंची। इसकी लंबाई 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार के पास 15 से 20 सेंटीमीटर वाली कैंची होती है। ये सब जानते हो आप। इसमें ये ब्लेडें होती है इसकी, ठीक है। ये इसका हैंडल होता है। इसका उपयोग मोटरों की वाइंडिंग करते समय इंसुलेशन शीट, धागा, सूती कपड़ा, लेदराइट पेपर आदि को काटने में किया जाता है। किसका प्रयोग है? कैंची का प्रयोग। अगला है टाई स्क्वायर। क्या है दोस्तों? टाई स्क्वायर। आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, गुणिया। ये नाम पूछ रखा है भाई, कई बार एग्जाम में पूछ रखा है गुणिया क्या होता है। ये देख भी रखा होगा आपने। इसे गुणिया भी कहते हैं। इसकी ब्लेड की लंबाई 15 से 20-30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार के पास 15 सेंटीमीटर वाली ब्लेड वाला टाई स्क्वायर होता है। विद्युत कार के पास काम आता है ना, जब वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में मान लो इससे बिल्कुल वहां पे देखना है कि समकोण में घुमाना है यूं, तो वहां पे किसका प्रयोग लेंगे आप? टाई स्क्वायर का, गुणिया का। इसका उपयोग समकोण की परख करने में किया जाता है। समकोण की परख करने में किया जाता है। किसका उपयोग? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? गुणिया का। समतलता की जांच। ये पॉइंट हटाई देना है आप यहां से। ये काम किसका होता है? साउल का। हाँ जी। इसकी न्यूनतम माप कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है दोस्तों? 0.5 सेंटीमीटर तक। माइक्रोमीटर, सूक्ष्म मापी यंत्र। ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है। पहला क्वेश्चन यही होता है। इसके द्वारा किसी तार व किसी चादर का व्यास या किसी पदार्थ की मोटाई मापी जाती है। व्यास, किसी तार का व्यास या पदार्थ की मोटाई मापी जाती है। हाँ, आजकल माइक्रोमीटर डिजिटल प्रकार के भी मिलते हैं। कौन से प्रकार के मिलते हैं दोस्तों? डिजिटल प्रकार के। इसे स्क्रू गेज भी कहते हैं। देखो यहाँ बीच में लेके मापा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? स्क्रू गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्रू गेज भी कहते हैं। अभी हम लास्ट में इसका एक क्वेश्चन हल करवाएंगे कि माइक्रोमीटर से, सूक्ष्म मापी यंत्र से आप कैसे पता लगाओगे कि ये कितनी माप दर्शा रहा है। अभी देख लेंगे दोस्तों। आजकल माइक्रोमीटर डिजिटल प्रकार के मिलते हैं, इसे स्क्रू गेज भी कहते हैं। इसका अल्पतम मान, कम से कम मान कितना होता है? 0.001 तक। नोट, 1 mm के 100वें भाग तक नाप ली जाती है। 1 mm के 100वें भाग तक नाप ली जाती है। किससे? सूक्ष्म मापी से। अगला मैलेट। ये जानते हो आप, चादरों को मोड़ने दबाने के काम में आता है ना भाई। चादरों को मोड़ने, दोनों ही कैसे चल जाते हैं कभी कभी। मोड़ने दबाने में प्रयोग, वजन में हल्का होता है। विद्युत कार के पास 500 ग्राम या 1000 ग्राम तक के मैलेट होते हैं। ज्यादातर किसके होते हैं? 500 ग्राम वाले। किससे कितने होते हैं दोस्तों? 500 ग्राम वाले। इसमें ये इसका पेस होता है, ये इसका हैंड होता है, ये इसका हैंडल होता है, जो किसका होता है? लकड़ी का, पूरा है लकड़ी का बना होता है ये। हाँ जी। स्पेनर सेट, अपनी भाषा में बोलते हैं ना पाना। हाँ जी।
इसकी साइज जबड़े के आकार से ली जाती है। ये देखो, ये क्या है इसका जबड़ा, अब लगा है जबड़ा ना। हाँ जी, ये अलग अलग जबड़ा है भाई यहाँ पे। ये। इसकी ये लंबाई होती है ना, इससे नहीं लिया जाता है इसका। ठीक है, जबड़े के आकार पे लिया जाता है। विद्युत कार के पास 3 mm से 25 mm तक के जबड़े वाले स्पेनर होते हैं। स्पेनर होते हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट आदि खोलने में किया जाता है। नट बोल्ट आदि खोलने में किया जाता है। प्रकार, खुला जबड़ा का भी हो सकता है, बंद जबड़ा का भी होता है। बंद जबड़ा का देखो ये रहा, जिसे आप क्या कहते हो, रिंग पाना। अब पाना नहीं बोलना, स्कैनर बोलना आपको, स्पेनर है ना, ये रहा। क्या बोलना दोस्तों, स्पेनर। ठीक है, अगला है एडजस्टेबल रिंच। ये भी उसी का प्रकार है, पर ये एडजस्ट हो सकता है। उसमें फिक्स होता है कि ये 25 mm का तो 25 mm का ही रहेगा। इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है पाइप को खोलने कसने में। हाँ जी, इसे एडजस्टेबल रिंच स्पेनर भी कहते हैं। इसे एडजस्टेबल स्पेनर भी, कोई बात नहीं है, ये रहेगा। इसे एडजस्टेबल स्पिनर भी कहते हैं। विद्युत कार के पास 20 सेंटीमीटर लंबा एडजस्ट रिंच होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी नट के सही आकार का सही स्पेनर टूल किट में नहीं होता है। फिर आप इसको कम ज्यादा करके यूज में ले सकते हो। इसका उपयोग तो कहाँ पे करते हैं, पाइपों में। कहाँ पे करते हैं दोस्तों, पाइपों में। ये आ गया पाइप रिंच। विद्युत कार के पास 25 सेंटीमीटर लंबा 4 mm जबड़े वाला पाइप रिंच होता है। उपयोग कंड्यूट पाइप तथा जीआई पाइप को खोलने व कसने में किया जाता है। पाइप रिंच का उपयोग हथौड़े के रूप में नहीं करना चाहिए, या पाइप को खोलने पर हथौड़े से चोट नहीं मारनी चाहिए। हाँ जी, इसका उपयोग देखो, दिखने में अट्टा कट्टा भारी दिखाई दे रहा है, तो आप ये सोच लो कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं, हथौड़े के रूप में कर सकते हैं, तो ये गलत बात है भाई, नहीं करना चाहिए हथौड़े के रूप में। आपने यहाँ पे मान लो बीच में पाइप लगा दिया, फिर खोलने के लिए ये से घुमा नहीं रहे आप और हथौड़े से चोट मार रहे हो, तो ये आपका टूट सकता है कौन, पाइप रिंच। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए आपको। नोट में ये क्या है भाई, सावधानी। अगला नेक्स्ट, पाइप कटर। नाम से पता चल रहा है पाइप को काटने वाला। ठीक है, पाइप को काटने वाला मुख्य औजार। इसमें कटर ब्लेड होता है तभी काटेगा भाई। इसमें घूमने वाला व पिक्स जॉब होता है। एक तो घूमने वाला होता है, एक पिक्स जॉब होता है। ये जो है पिक्स भाग है, ये क्या है, घूमने वाला भाग है। पर ये एडजस्ट यही होता है, ये यहाँ पे साइज इसके अनुसार ली जाती है। ये हैंडल होता है, ये इसका चल भाग होता है। हैंडल को घुमाकर साइज कम ज्यादा की जा सकती है, इसको घुमाकर इसकी साइज कम ज्यादा की जा सकती है। अगला नेक्स्ट, रिमर। क्या काम में आता है वह रिमर? रिमर काम में आता है, जैसे मान लो आपने पाइप को काट लिया, पाइप कटर से। किससे काट लिया, पाइप कटर से। पाइप का आगे वाला भाग ये है मान लो, और यहाँ पे फिर पाइप कटर से काटने से आगे वाले भाग में नुकीले नुकीले रह जाते ना, यूं ऐसे। ये मान लो आगे का भाग है, ये ऐसे रह गए, ये देखा होगा आपने, ये भाग रह गए। तो ये भाग रह गए तो आप मान लो इसमें वायरिंग करोगे या कुछ भी केबल डालोगे, तार डालोगे, तो उसका इंसुलेशन हटने का चांस ज्यादा होता है, खराब होने का चांस होता है। तो पहले आप जो ये नुकीले नुकीले दिखाई दे रहे हैं आपको, नुकीले सिरे, इनको आप रिमर द्वारा क्या कर लेते हो, साफ कर लेते हो, जिससे इंसुलेशन खराब होने का खतरा नहीं होता है। एक साथ तथा पाइप कटर से काटे गए
पाइप के आगे वाले सिरे काफी नुकीले होते हैं, जिससे वायरिंग करते समय तार का इंसुलेशन खराब हो सकता है। बिल्कुल, नुकीले सिरे को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये बता दिया अभी, नुकीला सिरा है उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिमर का। रेचिट ब्रेस, हाथ से चलने वाली ड्रिल मशीन। यह धीमी गति से छिद्र करने वाला औजार होता है। हाथ से चलेगा तो धीमा ही चलेगा भाई। इसमें अलग अलग नाप के बिट प्रयोग करके लकड़ी में भिन्न भिन्न व्यास के छिद्र किए जाते हैं। छिद्र करने वाले भाग को चूक कहते हैं। छिद्र करने वाले भाग को क्या कहते हैं? चूक। ये इसमें फ्लैट बिट लगाकर पेचों को तीव्र गति से कसा व खोला जा सकता है। अब आपको पता है फ्लैट बिट, फ्लैट बिट आगे से ऐसा भाग था ना, वो यूं ऐसा भाग, यही था भाई, इसी तरीके से था आपका पेचकस, ये फ्लैट, तभी तो आपके जो नट बोल्ट खुल सकेंगे भाई। हाँ जी, फ्लैट बिट का प्रयोग करके पेचों को तीव्र गति से खोला जा सकता है। बड़े व्यास में छिद्रों, बड़े व्यास के छिद्र कोनों में किए जाते हैं। लकड़ी के कोनों में बड़े व्यास के छिद्र किससे किए जाते हैं? रेचिट ब्रेस हैंड ड्रिल मशीन। जिमलेट क्या होता है भाई? जिमलेट, मान लो आपने छिद्र कर दिया, उस छिद्र को आप व्यास अगर चौड़ा करोगे, बढ़ाओगे, तो किसका प्रयोग करेंगे? जिमलेट का। जिमलेट से भी ज्यादा व्यास किया जा सकता है ऑगर से। लकड़ी की बनी पतली, लकड़ी की बनी पतली वस्तुओं को वस्तुओं में 3 mm व्यास का छिद्र किया जाता है। 3 mm से अधिक, 3 mm तक या 3 mm से अधिक का छिद्र किया जाता है। किससे? जिमलेट से। हाँ जी, 10 mm तक छिद्र किया जा सकता है। कितने mm तक किया जा सकता है? लास्ट 10 mm तक। मोटी वस्तुओं में 10 mm तक का छिद्र ऑगर से किया जाता है भाई। ये होता है अपने पास यूं, आप लकड़ी में छिद्र करोगे यूं, तो 3 mm का किससे करोगे? जिमलेट से। किससे करोगे? जिमलेट से। जिमलेट से 3 mm का करोगे तो ऑगर से आप कितना कर सकते हो? 10 mm तक का मोटी। ये पतली में करेगा और ये मोटी में करेगा। अगला है स्टोक तथा डाई। डाई का नाम तो सुना होगा आपने, चूड़ियां निकालने के लिए। इसका प्रयोग पाइप तथा कंड्यूट पाइप में चूड़ियां काटने में किया जाता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की डाई का प्रयोग करके भिन्न भिन्न साइज के पाइप में अंदर तथा बाहर चूड़ियां काटी जा सकती है। पाइप के बाहर भी, पाइप के अंदर भी। डाई का एक राउंड पूरा होने पर उसे विपरीत दिशा में घुमाना चाहिए। यूं घुमा लिया, फिर वापस उसी दिशा में आपको घुमाना पड़ेगा। ये यहाँ कहाँ से आ गया ये? हाँ जी, अगला बात नहीं, ये है वाइस। ये क्या है भाई? वाइस। अब वाइस देखो, एक जिसे स्थायी रूप दे देंगे हम बेंच के ऊपर, उसे बेंच वाइस कहेंगे। हाँ, ये इसके सेंडिंग जॉब होते हैं, जो ये यहां से खुलेंगे, फिर इसमें आप किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ सकते हो भाई। ठीक है, ये इसका बेस होता है, कसने का फिक्स बॉडी होता है। ये यहाँ पे इसका स्क्रू होता है, ये इसका हैंडल होता है। इसको घुमाकर इसकी साइज कम ज्यादा की जाती है। इसका आकार जबड़े के आकार पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही बात। किसके आकार पे निर्भर होगा? जबड़े पे। उपयोग इलेक्ट्रिशियन कार्य के लिए, इलेक्ट्रिशियन कार्य के लिए जॉब को मजबूती से पकड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? वाइस का। प्रकार, पाइप वाइस भी होता है, लेग वाइस भी होता है,
लाइन वाइज, ये स्टार लगा लेना आप। लाइन वाइज का उपयोग सिरोपरी लाइनों में किया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जिसे टेबल पर स्थायी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बोला था अभी मैंने, बेंच वाइज। क्या कहेंगे उसे, बेंच वाइज। विद्युत कार के पास 10 cm जबड़े वाली बेंच वाइज और 60 cm जबड़े वाली पाइप वाइज होती है। पुल्ली पुलर, मोटर जनित्रों में पुल्ली को निखारने के लिए पुल्ली पुलर का प्रयोग किया जाता है, जो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर। ये पुल्ली है, इसको निकालने के लिए किसका, इसको घुमाते रहोगे तो पुल्ली आपकी निकल के आ जाएगी। ये है पुल्ली पुलर। बैरिंग पुलर, बैरिंग को निकालने के लिए, बैरिंग को उतारने के लिए पुल्ली पुलर का प्रयोग किया जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखनी है, पुल्ली पुलर बड़ा होता है, बैरिंग पुलर छोटा होता है। ये बैरिंग को निकालने के लिए, ये पुल्ली को निकालने के लिए। हाँ जी, साउल, ये होता है साउल। ऊर्ध्वाधर लाइनों में समतलता मापने वाला यंत्र जो कारीगरों के पास होता है, देख रखा होगा आपने साउल। एक यहाँ पे अलग साउल है, एक वो होता है ना ऐसे गिट्टी साग, उसके आता है बाग, यूं देखते हैं कि ये बिल्कुल सिद्ध में है कि नहीं है। हाँ, विद्युत कार का महत्वपूर्ण औजार है कौन, साउल। स्टील स्केल, आप जानते हो स्टील के स्केल है जो माप लेने के लिए काम में आते हैं, लंबाई मापने के लिए। अल्पमान कितना होता है, 0.5 mm तथा 1/32 इंच। ये तो कहीं पहले भी आया था, आपके पता हो तो याद करो, पहले भी आ रखा है, आप देखना अपने हिसाब से कहां पे आया है। हाँ जी, अगला वायर गेज, बहुत शानदार क्वेश्चन आ सकता है यहां से। वायर गेज, तार का व्यास मापने वाला औजार क्या कहलाएगा, वायर गेज। ये तार का व्यास मापता है SWG में, स्टैंडर्ड वायर गेज। किसमें मापता है दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। हाँ जी, जितना बड़ा अंक होगा व्यास उतना ही कम होगा, ये तो विशेष तौर से आपने ITI में पढ़ा होगा भाई। जितना बड़ा अंक होगा व्यास उतना ही कम होगा। 36 नंबर का खांचा 1 नंबर से क्या होता है, 36 नंबर बड़े हैं तो व्यास छोटा, और नंबर कम है तो व्यास बड़ा। 0 सबसे बड़ा और ये 36 छोटा। एग्जाम्पल ऐसे पूछता है, बस ये 22 आ रखा है क्वेश्चन ने, ये ऐसे, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका, तो इसका अर्थ यह है कि 22 SWG के 3 तार है। कितने, 22 SWG के 3 तार। किसमें लेते हैं, SWG में। SWG का फुल फॉर्म आप लिख लेना, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला हैंड ड्रिल मशीन, हाथ से छिद्र करने वाली, धीरे धीरे करेगी भाई। लकड़ी आदि में हाथ से घुमाकर छिद्र किए जाते हैं। घुमाओ, यांत्रिक बल किससे दिया जाता है, हाथ से। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, यांत्रिक बल किससे दिया जाता है, विद्युत से। भारी धात्विक वस्तुओं में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्रिल, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का। छोटी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीनों का प्रयोग फ्लैट बिट से नट बोल्ट खोले व कसे जा सकते हैं। आजकल देखते होंगे आप, जो अपने पास छोटी ड्रिल मशीन होती है ना, उसमें आगे अलग अलग प्रकार की बिट लगा के नट बोल्ट उसी से खोलते हैं भाई। कोई भी आता है ना तो पहले तो पेचकस से यूं खोलते रहते थे, तो बहुत पसीना आता था, फिर पहुंचते थे और फिर खोलते थे। अब क्या करते हैं, ड्रिल लगाओ, खोल दो भाई। इसके बाद में ये देखो स्थायी रूप वाली है ये ड्रिल मशीन, इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन, जो आपके ITI लैबों में होती है। अगला टेस्ट लैंप, फेज तथा न्यूट्रल की पहचान करने के लिए फेज टेस्ट का प्रयोग, फेज टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टेस्ट लैंप का। निम्न वोल्टेज के लिए, कितने वोल्टेज के लिए करते हैं, निम्न वोल्टेज लगभग 125 तक।
125 वाट तक है ना। आउटसाइड कैलिपर, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछते तो नहीं है, आपके बाग है नहीं, पर मैंने एक जगह एक क्वेश्चन देखा था इनका, इसलिए मैंने जोड़ दिया इनको। देखो ध्यान से देखना है। आउटसाइड क्लिपर, आउटसाइड का मतलब यह है, टेस्ट लैंप हो गया, आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। यहां से क्वेश्चन पूछ ले तो देखना आप, इसमें दोनों में दो दो भुजाएं होती है। आउटसाइड का उपयोग तो किया जाता है जॉब की मार्किंग मापने के लिए, और इनसाइड का प्रयोग किया जाता है किसी सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर डायामीटर को मापने के लिए। ये तो अंदर मापने के लिए, ये बाहर मापने के लिए, किसी जॉब की मार्किंग मापने के लिए तो आउटसाइड, और किसी जॉब का जो सिलेंड्रिकल डायामीटर होता है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनसाइड कैलिपर का। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है थोड़ा सा कि इनसाइड, ये आउटसाइड आपसे नाम पूछ ले। ठीक है दोस्तों, आज हमने औजार वाला पार्ट बहुत कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ा है। आप इसको एक बार और ढंग से देख लेना, एक बार और सुन लेना आप, ताकि आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सको। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। हम यहाँ पे एक एक लाइन क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रस्तुत की है, क्योंकि शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं आपको, इतना टाइम अब रहा नहीं, लाइनमैन की एग्जाम नजदीक है, तो उसके अनुसार आपको बेस्ट तरीके से बेस्ट टीचर के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा इससे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप अपनी तैयारी बनाए रखें। थैंक यू। कल मिलते हैं अलग पार्ट के साथ।